मदुरै की अदालत ने सोमवार को 2020 में शतानकुलम में पिता पुत्र जयराज और बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाए गए सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुना दी है। जज जी ने वहाँ पर मुथुकुमारन ने कहा कि यह एक दुर्लभ मामला है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य पुलिस अधिकारियों ने खुद कानून का उल्लंघन किया और पिता पुत्र पर बेरहमी से हमला किया। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारियों को मृतक के परिवार को कुल 1.40 करोड़ रुपए देने का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। एक सदस्य ने कहा कि अदालत ने हमारे मामले में न्याय दिलाया है। हमने अदालत पर पूरा भरोसा किया था। अब से किसी और परिवार को हमारी तरह पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। हमने इतना लंबा संघर्ष किया सिर्फ इसलिए किया ताकि कोई और परिवार इस तरह के दर्द से नहीं गुजरे। हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार में घटना वाले दिन क्या हुआ था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून 2020 को जयराज को कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि 18 जून 2020 की रात को जब पास की एक दुकान में कुछ मजदूर अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे थे तब पुलिस ने उनके साथ गाली गलौज की और वहां से चले जाने को कहा। जयराज ने मजदूरों से इस गाली गलौज के बारे में सुना और उनसे कुछ मिनट और रुकने के कहा। यह जानकारी पुलिस कांस्टेबल ने अपने साथियों को दी। अगले दिन शाम को पुलिस जयराज की दुकान से ले गई। यह देखकर बेनिक्स शतानकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से अपने पिता को रिहा करने की अपील की। थाने में पुलिसकर्मियों ने जयराज के साथ बुरा बर्ताव किया। बेनिक्स ने इसका विरोध किया। बाद में पुलिसकर्मियों ने उन दोनों को पूरी रात थाने में प्रताड़ित किया। उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। परिवार को बताया गया कि पिता और पुत्र को अगली सुबह छोड़ दिया जाएगा। परिवार को नए कपड़े लाने के लिए कहा गया। हालांकि 20 जून 2020 को दोनों को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उनके खून से सने कपड़े बदले गए। इसके बाद उन्हें शतानकुलम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें कोविलपट्टी की जेल में रखा गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने के बाद पिता और पुत्र को कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। 22 जून 2020 को बेनिक्स की ब्लीडिंग कंट्रोल से बाहर हो गई और वे बेहोश हो गए। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 23 जून 2020 को जयराज ने सीने में दर्द की शिकायत की। उनकी भी अस्पताल में यहां पर मौत हो गई। व्यापारियों की मृत्यु के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन यहां पर किए गए। अब बात करते हैं कि आखिरकार में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने क्या निर्देश दिए। 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस PN प्रकाश और B पुगललेंदी की बेंच ने हिरासत में यातना और मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। न्यायालय ने कहा कि वह मामले की निगरानी करेगा और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू करने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। न्यायालय ने CBI द्वारा औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में लिए जाने तक CBI CID को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। कोविलपट्टी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बताया कि शतानकुलम पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं किया और डराने धमकाने वाला माहौल बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के शतानकुलम पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया और उदासीन रवैया यहां पर दिखाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि CCTV सिस्टम में पर्याप्त स्टोरेज स्पेस होने के बावजूद घटना वाले दिन का कोई फुटेज उपलब्ध नहीं था। हालांकि एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने खुलासा किया कि व्यापारियों को पूरी रात यहां पर प्रताड़ित किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने तूतुकुड़ी कलेक्टर को राजस्व अधिकारियों को पुलिस स्टेशन को कंट्रोल लेने उस संबंधित सामग्री को सुरक्षित करने के नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। फोरेंसिक टीम को भी सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और CBI को सौंपा जा सके। हाई कोर्ट ने कोविलपट्टी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ जांच के दौरान सहयोग नहीं करने के लिए 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। पुलिसकर्मियों द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद अवमानना की कार्रवाई बाद
बाद में बंद कर दी गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने हेड कांस्टेबल एस रेवती से भी बात की, जिन्हें उन्हें हिरासत में हुई यातनाओं का खुलासा किया। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। अदालत ने महिला हेड कांस्टेबल के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हिरासत में हुई मौतों के शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के सबूत पाए गए। सीबीआई की चार्जशीट में क्या यहां पर खुलासा हुआ, बात करते हैं उसके बारे में। सीबीआई ने 25 सितंबर 2020 को आरोप पत्र और 12 अगस्त 2022 को मदुरै के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरक आरोप पत्र पेश किया। सीबीआई ने तत्कालीन इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालाकृष्ण, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और एस ए स्वामीदुरई, कांस्टेबल एम मुथुराज, एस चेल्लादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस और एस वेलुमुथु के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पोल दुराई की कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि जयराज और बेनिक्स को पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि व्यापारियों ने कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, जिसके आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। सीबीआई ने कहा कि जांच में यह पता चला कि जयराज को 19 जून 2020 को शाम 7:30 बजे कामराज प्रतिमा के पास स्थित उसकी दुकान से उठाया गया और आरोपियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के तहत सतानमकुलम पुलिस स्टेशन में रखा गया। सूचना मिलते ही बेनिक्स अपने पिता की गिरफ्तारी के बारे में पूछताछ करने के लिए थाने पहुंचा। उसने अपने पिता की पिटाई का विरोध किया। खास सुनी हो जाने के बाद दोनों को गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। पुलिस के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सबक सिखाने के लिए उनकी जमकर पूरी रात पिटाई की गई। यह यातना रात भर कई घंटों तक जारी रही। जयराज और बेनिक्स को अपने घावों से खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए सतानकुलम पुलिस स्टेशन के एक सफाई कर्मचारी से फर्श पर फैला खून साफ करवाया गया। सीबीआई ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने दोनों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। खून से सने कपड़े सरकारी अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। जयराज और बेनिक्स को अब जब मेडिकल ऑफिसर के समक्ष पेश किया गया तो वो लंगड़ा रहे थे, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें हिरासत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। कोविलपट्टी जेल में दोनों की तबीयत बिगड़ गई और बाद में वे कोविलपट्टी अस्पताल में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए कई बार समय सीमा क्यों बढ़ाई गई, बात करते हैं इसके बारे में। जयराज की पत्नी और बेनिक्स की मां जे सेल्वा रानी की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने मार्च 2020 में निचली अदालत को 6 महीने के भीतर मुकदमा को पूरा करने का निर्देश दिया। हालांकि कई मौकों पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के मुकदमे को सुनवाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। जून 2025 में मुख्य आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि आरोपी ने खुद मुकदमे में भाग लिया था और कई सुनवाइयों के दौरान गवाहों से लंबी जिरह भी की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट से 16 अक्टूबर 2023 से 2 फरवरी 2024 तक 26 सुनवाइयों में जिरह की गई और जांच अधिकारी ने 27 मार्च 2024 से 26 सितंबर 2024 तक 21 सुनवाइयों में जिरह की गई। हाई कोर्ट को बताया गया कि इसका उद्देश्य कार्रवाई में देरी करना और निचली अदालत को मामले का निपटारा करने से रोकने के लिए कहा गया था। आरोपियों की तरफ से दायर की गई कई जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी मदुरै सेंट्रल जेल में बंद है। मुख्य आरोपी श्रीधर ने भी ट्रायल कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन खारिज कर दिया गया। सेल्वा रानी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मुकदमे में देरी करना है। सीबीआई ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि श्रीधर मुख्य षड्यंत्रकारी और प्रमुख आरोपी था। आरोप है कि जब वह सतानकुलम पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर था तब श्रीधर के इशारे पर जयराज और बेनिक्स को प्रताड़ित किया गया। अब बात करते हैं आखिरकार में निचली अदालत ने क्या कहा। मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को इस मामले में आरोपी सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने पुलिसकर्मियों को हत्या और आईपीसी के तहत अन्य अपराधों का दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट मांगी। मदुरै सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को आरोपियों को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया। फिर ट्रायल कोर्ट ने 6 अप्रैल को सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा
सुनाई गई है। आपके क्या विचार है? क्या इस घटना से अन्य पुलिस वालों पर इसके इफेक्ट पड़े या फिर नहीं पड़ेगा? आपकी राय क्या होने वाली है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।